मेरा सौभाग्य है कि शहीदों की पावन धरा और मुझे उन शहीदों को नमन करने का, उस मिट्टी को अपने मस्तक पर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े गौरव का पल है। आज शहीद दिवस उत्तर प्रदेश में अगर कहीं छुट्टी है, अवकाश है तो शाहजहांपुर में। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भी एहसास नहीं होगा, भारत की सरकार को भी एहसास नहीं होगा कि एक क्यों यहाँ पे अवकाश है। यहाँ पे तीन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस राष्ट्र का मान, स्वाभिमान को बढ़ाया। आजादी के बाद 1948 में अगर परमवीर चक्र जब मिले, इसमें 4 परमवीर चक्र, देखो आवाज आ रही बात नहीं। उन्होंने उस क्रांतिकारी जो प्रथा थी उसको कायम रखा। ऐसी पावन धरा को स्वर्ग, ये पावन धाम है, ये धाम है, और इस धाम के दर्शन जो कर लेता है वो जीवन को, अपने आप को पावन कर लेता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, गर्व हुआ कि मैं आज इस पावन धरा पर आया। सर, सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस सरकार की अग्निवीर योजना, जो योजनाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसका दूरगामी परिणाम होते हैं, और उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ करके ही इसका निर्णय लिया होगा। सर, अहीर रेजिमेंट की बात करें तो क्या मानते हैं? बिल्कुल सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट होना चाहिए और उसी के लिए प्रयास जारी है, ताकि जो है कम से कम, क्योंकि हर एक कौम नहीं, हम जाति नहीं, कुछ नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की सनातन संस्कृतियाँ हैं। ये यादव, जाट, गुजर, ब्राह्मण, ठाकुर, ये जातियाँ नहीं, ये नेताओं ने जातियाँ बनाई हैं। ये हमारी संस्कृतियाँ हैं, और ये संस्कृतियाँ अगर राष्ट्र सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहती हैं तो इन संस्कृतियों का, इन सनातन संस्कृतियों का सम्मान होना चाहिए, इनका रेजिमेंट बनना चाहिए। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं से ये कहूँगा कि युवाओं, ये राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, और हमेशा इस नौजवानों को राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध करने के बारे में सोचना चाहिए। जो भी काम करे राष्ट्र हित में करें, राष्ट्र निर्माण होगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले शहीदों की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूँ, नतमस्तक होकर के दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ आज जो हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी बैठे हैं, उनको भी मैं दंडवत नमन और प्रणाम करता हूँ, और नमन प्रणाम करता हूँ इस मंचासीन बैठे हुए तमाम हमारे भूतपूर्व सैनिक और देश की महान विभूतियां जो आज इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं। और मैं नमन करता हूँ इस धरा, पावन धरा के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी और छोटे छोटे बच्चों जो सुबह से आप इतनी तन्मयता के साथ, इतने अनुशासन के साथ यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं आप सबको नमन और वंदन करता हूँ। अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इसी धरा का बेटा हूं। कवियों ने अपनी शब्दों के माध्यम से हम सबको बड़ा रोमांचित किया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं न नेता हूं, न अभिनेता हूं, न कवि हूं, भाषा की परिभाषा से अनभिज्ञ हूं। मैं तो मां भारती का बेटा हूं, इसके आंचल पर लगे हुए दागों को अपने लहू से धोने वाला। जिनको किताबों में पढ़ा था
उनको उस धरा को आज देखने का सौभाग्य मिला, उनके उस माटी को नमन करने का सौभाग्य मिला। इस धरती में इन माओं को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने अपने दूध की रंगत से इन बेटों को इतनी शक्ति दी कि जब देश ने एक शीश मांगा, इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने हजारों शीश कुर्बान किए हैं। मैं नमन करता हूं इन बहनों को, भाइयों को, जो अपनी राखी को सीमा पर कुर्बान करने को तत्पर हो जाती है। मैं नमन करता हूं उन वीरांगनाओं को जो अपने माथे के सिंदूर को सीमा पर कुर्बान कर देती है। तो ऐसी धराओं का, इस मिट्टी का वो कहीं ना कहीं जो रंगत है हमारे शरीर के रगों में बह रही है। मैं भी एक यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव औरंगाबाद अहीर का किसान और जवान का बेटा हूं। पिता ने 65 और 71 का युद्ध लड़ा। उनके युद्धों की दास्तानों को सुनकर के बड़ा हुआ। सिक्स क्लास के अंदर से सिक्किम में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा, नायक जगन्नाथ जी की कहानी को पढ़ा, पढ़ करके सुन करके न जाने कब देशभक्ति का गुमार जगा। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था में भारतीय सेना में भर्ती होकर के चला गया। मेरे नौजवान साथी, आप सब भी सपना देखते होंगे, न जाने कौन से सपने देखते हैं मुझे नहीं पता। मैं 8th क्लास से सपना देखता था कि मैं सेना में जाऊंगा और युद्ध लड़ूंगा। वो सपने, उन युद्धों के सपनों में जीता आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। पता ही नहीं था कितनी जल्दी भर्ती भी हो जाऊंगा। और 71 में लड़ाई हुई थी, उसके बाद तो कोई लड़ाई हुई नहीं थी, कोई ऐसे आसार भी नहीं थे कि युद्ध होगा। जो सिपाही में भर्ती हुआ था वो 32 साल सूबेदार मेजर की नौकरी करके वापस चला गया, लेकिन उसको युद्ध लड़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन एक कल्पना थी जो आत्मिक रूप से जीता चला आ रहा था। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद कश्मीर वैली के अंदर पहली पोस्टिंग। आप जब जीते हो ना, जैसे अभी मैंने कहा, परमात्मा आपको उसी रास्ते पर लेकर के चला जाता है। वहां पर 1 साल तक रहा। 1998 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने देखा कि दोनों ही राष्ट्र बारूद की ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी चिंगारी भी दोनों मुल्कों को राख कर देगी। इसलिए उन्होंने शांति का रास्ता को अपनाया, क्योंकि जहां पर शांति होगी वहीं पर उन्नति और विकास होगा। तो बहुत सारी लाहौर बस यात्राएं उस समय शुरू की गई, सद्भावना एक्सप्रेस चलाई गई। लेकिन जो पॉलिटिकल स्तर के ऊपर तो बहुत अच्छा माहौल, मैत्रीपूर्ण माहौल बनता चला जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि मानवता का भलाई हो, मानवता का उत्थान हो। उन्होंने उन क्षेत्रों को चुना जहां पर 71 से पहले और 71 के बाद में भी कोई ऐसा घुसपैठ का या वो विवादग्रस्त नहीं रहा था। इलाका शांतिपूर्ण इलाका था। कारगिल, बटालिक, द्रास
ऐसे क्षेत्र जो सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जहां का तापमान चला जाता है, तो उन्होंने उसी दोस्ती के पीछे एक नई बिसात बिछा दी। कारगिल बटालिक द्रास में अपनी फौज को डिप्लॉयड कर दिया और इतनी मजबूती के साथ उन पहाड़ियों के ऊपर बैठ गए, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के शेरों ने, सैनिकों ने -20 डिग्री टेम्परेचर में 17,000, 18,000, 19,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके उन दुर्गम इलाकों पर चढ़ करके उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे हमारे देश के सैनिकों ने अपने जोश और जुनून के साथ उन पहाड़ियों पर हमला किया। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस लड़ाई का हिस्सा बन चुका। पहले तोलोलिंग टॉप के ऊपर द्रास सेक्टर में 22 दिन तक लड़ाई लड़ी और 22 दिन के अंदर हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसको फतेह करने का भी टास्क हमारी यूनिट को दिया गया। आपने टाइगर हिल के बारे में सुना हो, 17,000 फीट ऊंची वो पहाड़ी जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी, उस पहाड़ी को फतेह करने के लिए एक विशेष टीम का दस्ता बनाया गया, जिसको फौजी भाषा में घातक प्लेटून कहते हैं, एज ए कमांडो टीम। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं है, उसके कर्म से, उसकी कार्य से उसकी पहचान होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर अवतरित नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही है, कोई अलग से नहीं है। लेकिन 22 दिन की तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन और अम्नेशन पहुंचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके चलते रहे। उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस प्रकार से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का हिस्सा हुआ और आखिरकार जब हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो हम सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से 2 रात और 1 दिन उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए दुश्मन के भारी गोलाबारी के बीच -20 डिग्री टेम्परेचर में चलते चले गए। और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर हम चढ़ते हुए रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। जब इंसान चलेंगे तो आवाज तो होगी, पत्थर भी फिसले, उनकी भी आवाज हुई। हमें अंधेरे में पता नहीं चला कि हम पाकिस्तान की जो सैनिक है उनके बंकरों के बीच से ऊपर जा रहे हैं।
हमारे रास्ते के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उनके बंकर थे, लेकिन हमारी आवाज को सुनकर के शायद उनकी आंखें खुली, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हमारा रास्ता कटा हो गया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर। 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आपने फिल्मों में देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया। मैंने उन पलों को जिया है कि मेरे साथियों का, मेरे सैनिकों का अंग कटते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन वो अंग की परवाह नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े चले जाते। 200 से ज्यादा दुनिया में राष्ट्र हैं, सबके पास अपनी अपनी सेनाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सेना पूरे विश्व में अगर किसी विशेष गुण से अलग है तो विशेष गुण उसकी मां ने दिया है। क्योंकि मां अपने बेटों को विदा करते समय यही कहती है, सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। और ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां जब इस तरफ जाते हैं तो वो सीनों पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अगर आप सबको किसी शहीद के पार्थिव शरीर को देखने का अगर सौभाग्य मिला होगा तो आपने देखा भी होगा उसके सीने पर गोलियों के निशान उसके मिले होंगे, कभी पीठ पर गोलियों के निशान। क्योंकि हिंदुस्तान का सैनिक आखिरी गोली और आखिरी सांस तक मां भारती के आंचल को छोड़ता है। पाकिस्तान के 10 में से 3 मर गए, 7 भाग जाएंगे, लेकिन 10 में से हमारे 9 शहीद हो गए तो 10वां भी लड़ते लड़ते वही शहीद हो गया। ये हमारी माओ ने जो संस्कार दिए, इस मिट्टी के जो उपकार हुआ, जो हमारी ये संस्कृति रही, ये हमारे सैनिकों के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, जो इसको पूरे विश्व की सेनाओं में बिल्कुल अलग बनाती है। एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद होने लगे। एक जवान का हाथ कटा है, वो हाथ ऐसे फड़फड़ा रहा है, लेकिन वो बढ़ता हुआ चला जाता है। एक जवान खड़ा होता है, वहीं पर ग्रेनेड गिरता है, बम गिरता है, उसकी यहां से गर्दन कटती है, 2 कदम चलने के बाद वो गिर जाता है। इस तरह से करते करते तमाम साथी शहीद। मैं भी सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, लेकिन अपने धैर्य को, अपने साहस को कम नहीं होने दिया। परमात्मा से उस समय भी यही अरदास करता रहा कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बनना चाहिए। उनको एक बार यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। पाकिस्तान के जवान, हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां ऐसे दागते थे तो बॉडी ऐसे उछलती थी। मुझे भी पड़े पड़े में, हाथ में, पैर में गोलियां मारते गए, लेकिन उस गोलियों की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। तब मैंने भी विश्वास किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ, मेरा पैर क्यों नहीं काट करके ले जाए, मैं उप तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा।
उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। वो दोबारा से आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे, फिर भी बाजू में, पैर में, सब में गोली मारी। न जाने उसको क्या हुआ। 2 कदम चलने के बाद फिर वापस मुड़ा, उसने राइफल सीने की तरफ करी। तब मुझे भी लगा शायद अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। और मेरे नौजवान साथियों, इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये बिल्कुल सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने लड़ते लड़ते अपने लहू की हर बूंद को उसके आंचल पर जो गिराया था, उनकी शौर्य को दुनिया तक मैं पहुंचा सकूं। इसलिए जब उसने गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, उसमें 5-5 रुपए के सिक्के थे। वो गोली भी जाकर के सिक्कों से टकराई। मुझे भी एक पल को लगा कि मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा हथियार उठाया, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर मन से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, जो हमारे हथियार उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था। मैंने अपने धीरे से ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर से फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगा हुआ था, वो हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। वो जैसे नीचे गिरा, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। बस इस हाथ से झपट्टा मारा, उस राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुना दिया। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 4-5 जगह से जब फायर किया तो उनको लगा कि नीचे से हिंदुस्तान की दूसरी टुकड़ी आ गई है। उनके पैर उखड़ गए, वहां से भाग खड़े। 4-5 मीटर तक रेंगता हुआ, खिसकता हुआ, फायर करता हुआ उनके पीछे गया। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूं उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जाए। फिर बहुत देर तक जब वो पोस्ट खाली हो गया, लेकिन नीचे भी हमारा पोस्ट था, उसके ऊपर हमला दूसरी तरफ से आने वाला था। तब भगवान से इतनी और प्रार्थना करी, क्योंकि हम जीवन भर मांगते ही हैं भगवान से, कुछ ना किसके मांगते ही। बस इतनी और मांगा, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे सिर्फ इतना जीवन दान दे दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच जाऊं। इतनी सामर्थ्य दे दे, इतनी ताकत दे दे। चल नहीं सकता था, हड्डियां आपस में टकराने लगी, सहनियां पीड़ा होने लगी। आप सोच करके देखो, जब मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ जब अपने साथियों के पास आया, चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हुई है। किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। 19 साल का ये आपका बेटा, 2.5 साल की सर्विस, न तो उम्र का तजुर्बा, न सर्विस का अनुभव, जहां न तो कोई जीव था, न मानव था, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़,
और बर्फ ही बर्फ थी, और उन लाशों के बीच पड़ा हुआ विलाप करता रहा, सोचता रहा कि अब जाऊं तो जाऊं कहां। रात को किन रास्तों से ऊपर चढ़कर के आए कुछ नहीं पता। बहुत देर रोता रहा। फिर जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा है तो परमात्मा जरूर साथ देता है। ये बुजुर्ग जानते हैं, महात्मा जानते हैं कि इंसान के एक नहीं 3 शरीर होते हैं। 3 शरीर होते हैं। जो ये शरीर है ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। लेकिन वो तब आपको प्रतीत होते, एहसास उनका होता है जब आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप अपने आप को उससे कनेक्ट करते हैं। जब कुछ भी दिखाई ना दे तब उस परमात्मा का, उस आस्था में, विश्वास में जब ध्यान लगाते हैं तभी वो सब कुछ दिखाई देता है, वो दिखता है। तभी एक आवाज आई, बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूं लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोला बेटा नाले की तरफ नीचे चला जा। बिना कुछ सोचे समझे फिर उस नाले में लुढ़कता हुआ 500 मीटर ऊपर से लुढ़क करके नीचे आया। जो पहले चोट लगी थी उसके अलावा एक कहीं खरोंच तक नहीं आनी थी। हम भगवान भगवान करते तो हैं, लेकिन पूजते हैं, लेकिन उसके साधक नहीं बनते हैं। जिस दिन साधक बन जाएंगे उस दिन शायद परमात्मा आपको आपके सम्मुख ऐसे खड़ा खड़ा मिले। हम सब उपासक हैं, उपासक। सुबह अगरबत्ती जलाएंगे, माला पहनाएंगे और चले आएंगे, पूजा करिए आज तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो कुछ से फर्क नहीं पड़ रहा। 5 मिनट अपने आप को साध लो, अपने मन को साधो। मन किससे सधेगा? सांसों से सधेगा। जिसने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया वो अपने मन को कंट्रोल कर लेगा, और जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसका शरीर कंट्रोल हो जाएगा। ये मेरे युवा साथी जो दौड़ लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इन सांसों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पहली बार दौड़ते हो सांस फूलता है। क्यों फूलता है? क्योंकि कदमों के साथ आपकी सांसों का मेल नहीं है। जब 1 महीने तक कंटिन्यू आप दौड़ते हो, आपकी सांसें आपके कदमों से मेल खाना शुरू करती हैं, आपका सांस फूलना बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? जो दौड़ते हैं उनको मालूम है ये सांस साधना है। जिसने अपने सांसों को साध लिया वो अपने जीवन को साध लेता है। मेरे नौजवान साथी, इस सांसों के ऊपर विशेष ध्यान दें। सांस ही जीवन है, और इस धरती पर जो जीने के लिए चीज है परमात्मा ने बिल्कुल मुफ्त दे रखी है। सांस चाहिए, हवा फ्री की है। पानी चाहिए, फ्री का है।